हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो देखो, आपके सिलेबस में एक ट्रिग्नोमेट्री यूनिट है जो 11 मार्क्स की है। उसमें 3 चैप्टर है, 6, 7, 8। जो चैप्टर नंबर 6 है वो अपन पहले ही कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में अपन को बेसिकली क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी करनी है। और चैप्टर नंबर 6 में अपन ने बेसिकली क्या देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, उनका जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बेस से, और उनकी जो डिफरेंट एंगल की वैल्यू होती है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, तो वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है, एक तरह की इक्वेशन होती है। जैसे कि ये एक दिख रही है, ये एक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल का साइन है। और उसमें क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे इसमें साइन और कॉस है। एंड ये जो होते हैं वो ट्रू होते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी यहाँ साइन और कॉस का जो भी फंक्शन अपन जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं, उसकी अपन कोई भी वैल्यू पुट करें तो भी ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ऐसी इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। बोले तो जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये एक तरह की इक्वेशन है जिसमें साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यहाँ थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 13 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ भी, आंसर इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। ऐसी इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, अपन को इस चैप्टर में बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी करनी है और उनसे अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को प्रूफ करना है। क्वेश्चन बेसिकली कैसे आएंगे इस चैप्टर में, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अपन को कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई गिवन इक्वेशन को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल। या फिर कभी कभी अपन को एक इक्वेशन देंगे और उस इक्वेशन की अपन को वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेकिन यहां पर चैप्टर नंबर 6 में अपन को थीटा की कुछ वैल्यू दे रखी होती थी, जैसे ऐसी वैल्यू होती थी जिसकी वैल्यू अपन को पता थी, अपन वो टेबल से। यहां पर ऐसी नहीं होगी, अपन को सिर्फ आइडेंटिटी को यूज करके क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होता है। साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, एक बार मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं कि साइन, कॉस, टेन वगैरह क्या होता है। तो देखो, साइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अब वो चाहे साइन थीटा हो, साइन ए हो, साइन 30 हो, साइन 40 हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू इस रेशियो के फॉर्म में क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक जो होता है हाइपोटेनियस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनसे भी अपन कुछ आइडेंटिटी बनाएंगे बाद में। अभी सबसे पहले 3 फेमस आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। पहले अपन देखते हैं कि ये तीनों आइडेंटिटी कैसे आई, और फिर इन 3 आइडेंटिटी से और भी अपन सब आइडेंटिटी या और फॉर्मूले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, इसको अच्छे से समझते हैं अपन। सपोज करो कि ये एक अपने क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप सब जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। जो अपन थीटा लेते हैं उसके जो सामने साइड है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। और जो पीछे रिमेनिंग रहेगी वो क्या होगी, बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो एसी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, जहां AC क्या है, हाइपोटेनियस, AB क्या है, बेस, और BC क्या है, परपेंडिकुलर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे अपन ये तीनों निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार ये सेट लिखा और अपन ने डिवाइड कर दिया, किससे, डिवाइड बाय AC। अपन ने एक बार क्या किया, AC से, AC स्क्वायर से इसको पूरे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके देखते हैं, देखो AC स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ठीक है,
यहां पर क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। सबको अपन को ए सी स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, सबको ही ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना। ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी बेसिकली क्या है, बेस है, क्या है, बेस, और ए सी परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बीसी क्या था, बीसी परपेंडिकुलर था, और एसी क्या है अपना, हाइपोटेनियस है, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। इसकी जगह मैं कॉस लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह कॉस लिखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस, ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये अपनी आ गई फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अपन डिवाइड कर देते हैं एबी से, किससे डिवाइड कर देते हैं, एबी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब अपन ने डिवाइड किया तो क्या आ गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर, और यहाँ एबी से एबी कट गया तो ये 1 हो गया, और बीसी अपॉन एबी, बीसी क्या था परपेंडिकुलर, एबी क्या था बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 की जगह 1, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। एक बार और है अपन इस बार डिवाइड कर देते हैं बीसी, इसको बेचारे को पीछे क्यों छोड़े, इससे भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं अपन, किससे डिवाइड किया अपन ने, बीसी के स्क्वायर से। तो जब अपन ने डिवाइड किया तो यहां पर एसी अपॉन बीसी आ गया, एसी क्या था हाइपोटेनियस और बीसी क्या था परपेंडिकुलर, एबी अपॉन बीसी, एबी क्या था अपना बेस और बीसी क्या था परपेंडिकुलर, ठीक है, और बीसी से बीसी कट हो गया, कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होगा कॉसेक, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी अपने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से अपन ने जो ये तीन मेन आइडेंटिटी होती है, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन क्या करेंगे, इन तीनों आइडेंटिटी को यूज करके कुछ और फॉर्मूले भी बनाएंगे, और जो रिमेनिंग जो और फॉर्मूले और आइडेंटिटीज है वो भी एक साथ लिख लेते हैं, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये अपने सारी क्या है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जो अपन को यूज करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये जब आप याद कर लेंगे तो आप इससे दो और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की एक आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ऐसे कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप याद भी कर लें। आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि एक भीड़ में भी आपको वो फॉर्मूला दिखे तो आप एकदम पिक कर दे कि ये वाला तो वो वाला बात है, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन बहुत शानदार होंगे। इन पे बहुत मेहनत करें, एक बार अच्छे से लर्न करें, फिर इधर उधर करके करें, बहुत प्रैक्टिस करें। जितना अच्छे से ये फॉर्मूले याद होंगे, इन्हें बनाना सीखना काफी नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप इसे याद भी करें, क्योंकि ये जब एकदम आपके माइंड में से क्लिक करेंगे तभी आप क्वेश्चन में कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड है अपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। इससे भी दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं, एक सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू और एक टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो टेन को इधर लेके चले जाएंगे और 1 को इधर लेके आ जाएंगे। तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ठीक ऐसे कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे भी दो फॉर्मूले आ जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे, 1 को इधर लाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये फॉर्मूले जहां पर ऐसे यूटिलाइज होंगे वहां तो होंगे। जैसे मान लो कोई पेयर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखना ही है। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया तो 1 तो लिखना ही है।
लेकिन कभी कभी इन फॉर्मूलों को ध्यान से सुनो आप। इन फॉर्मूलों को अपन ऐसे भी यूज करेंगे, जैसे मान लो कहीं पे साइन है और मैं चाहता हूं वहां साइन ना आए, कॉस आ जाए, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे आप मेरी बात? और अगर मान लो कहीं पे कॉस है और मुझे वहां साइन लाना है, तो वहां कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे वैसे अगर सेक है और मुझे टेन चाहिए, तो सेक की जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और जहां टेन है वहां मुझे सेक लाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। वैसे वैसे कॉसेक की जगह अगर कॉट लाना हो तो ये लिख सकते हैं। हालांकि ये सारे फॉर्मूले स्क्वायर में, तो आप ऐसे ना कर देना कभी कि साइन थीटा है तो वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया ना, गलत है ये। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे वैसे अगर कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज, दो फॉर्मूले और है, एक टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना आप अच्छे से। जब भी अपन को कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, तो उस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट कैसे करेंगे? तो अगर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो क्वेश्चन है, और अगर हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अपन लिखेंगे तो उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? आप सब जानते हैं ऐड एक जैसी चीजों के बीच में होता है। मैं साइन में कॉस ऐड नहीं कर सकता, मैं कॉस में सेक ऐड नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ट्राई करेंगे कि अपना जो क्वेश्चन हो उसको अपन साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। मतलब जितनी भी चीजें हैं उस क्वेश्चन में, उसको अगर साइन है तो उसे रहने देंगे, कॉस है तो उसे रहने देंगे, बाकी की जो भी चीजें हैं उसे अपन किस में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, साइन और कॉस में। कैसे करेंगे? साइन की जगह साइन ही रहने देंगे, कॉस है तो कॉस ही रहने देंगे, टेन है तो उसकी जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन की जगह साइन कॉस आ गया। अगर कॉट थीटा है तो उसकी जगह कॉस अपॉन साइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कॉस अपॉन साइन। अगर कॉसेक थीटा है उसकी जगह 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, टेन थीटा जो है वो और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ऊपर वाले जो 6 फॉर्मूले, ये तो कभी कभी काम आएंगे, ऊपर वाले जो 6 है इनसे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा उससे अपन साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको प्रूफ करना है अपन को कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो अपन, मैंने कहा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, ज्यादातर क्वेश्चन को अपन को ऐसे ही स्टार्ट करना है, सब चीजों को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन कॉस में। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा थी। ठीक है, अब इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस अपॉन साइन, और टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस। तो देखो कॉट थीटा की जगह मैं लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है कि क्वेश्चन में अपन स्टार्ट कहां से करें। आधी बार ऐसा होता है कि बच्चे यही इसमें ही लगे रहते हैं कि शुरू कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें। तो अपन को ज्यादातर क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना। अब अपन एलसीएम ले लेंगे, तो साइन और कॉस दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। इस साइन थीटा को इसमें डिवाइड करूंगा तो साइन से साइन कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कॉस थीटा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम में यही करते हैं ना अपन, जो चीजों का एलसीएम आ गया नीचे वाली चीज को इसमें डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये एलसीएम था। पहले इस नीचे वाली चीज को इसमें डिवाइड किया तो साइन से साइन कट गया, पीछे क्या बचा, कॉस, और फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस की जगह प्लस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, साइन, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर अपनी बन गई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। कौन सी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब देखो प्लस है तो आगे पीछे चल सकता है, तो इसकी जगह अपन ने 1 नोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आगे क्या करेंगे अपन, इसके नीचे ही सॉल्व करना, मैं उधर लिखता हूं। पहले ये जो साइन थीटा है 1 के नीचे लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, डॉट, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई रखेंगे, और 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अपॉन साइन थीटा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा के इक्वल
और ये हो जाएगा किसके, sec थीटा के इक्वल। और अपनी राइट हैंड साइड भी क्या थी, यही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रूव दैट, ये अपनी एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अपन को प्रूव करना है। अगेन अपन वही करते हैं, हाँ पहले अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो अपन लगा सकते हैं। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आप देखो तो आपको एकदम देखते ही आपको वो फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि ये तो एक फॉर्मूला है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, तो अपन डायरेक्ट उसको कर देंगे। तो ये इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये नोट कर दिया। अपन कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार वापस लिख लेते हैं। पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या था 1 प्लस साइन थीटा और क्या था 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया अपन ने, सेक स्क्वायर थीटा। और एक इधर करते हैं, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना होता है, सारी चीजों को साइन कॉस में चेंज करना होता है, तो कर देते हैं। देखो सेक, सेक की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस, तो ये अपन ने सेक की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर था तो अपन ने क्या कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इधर देखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। एक बच्चे ये गलती करते हैं कि ये जो स्क्वायर है थीटा के उधर लगा देते, साइन थीटा स्क्वायर लिख देते हैं। जो भी स्क्वायर क्यूब जो भी लगेगा वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक और फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ पहले इसको कर देते अपन, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो जैसे ही ये दिखेगा एकदम दिमाग क्लिक करेगा कि यहाँ पे ये लगाना है, तो ये अपन ने यहाँ लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या पीछे बच गया 1। इस तरीके से अपना हो गया ये एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अपन को ये जो साइड है वो किसके इक्वल प्रूफ करनी है, 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। देखो एक चीज मैंने पहले ही क्लियर की थी कि जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें अपन को सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीजें है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसे ट्राई करें कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, या कोई आइडेंटिटी लगती है तो लगा दें। यहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही और ऑलरेडी ये सब किस में है, साइन में ही है। तो ऐसे केस में आप सिंपल सी मैथ्स को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों के एलसीएम लिए तो क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों आ गए। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पीछे 1 माइनस साइन थीटा, तो ये अपन ऊपर लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर ये प्लस की जगह प्लस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, उसे 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ब्रैकेट हटाएंगे, क्योंकि बाहर प्लस है तो अपन ब्रैकेट डायरेक्ट ही हटा सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। नीचे देखो ये एक फॉर्मूले के पैटर्न में a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या लिख सकता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों कट जाएंगे और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1, और साइन थीटा के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की जगह 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का, लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 की जगह 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 को 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, 2 अपनी जगह, एक 1 और लिख सकते हैं। ये जो है देखो 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है सेक थीटा के, तो 1 अपॉन कॉस थीटा का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा के, 2 आगे था ही था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अगला लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन मतलब जिसमें भी रूट और ऊपर नीचे कुछ दे रखा हो, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे एक ही तरीके से होते हैं। अच्छे से फोकस करना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना चाहिए, रेशनलाइजेशन करना चाहिए। यहाँ नीचे देखो जो दे रखा हो, जैसे यहाँ नीचे जो भी चीज दे रखी हो वही चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन
यहां अगर साइन माइनस का है तो उनके बीच में प्लस लगाकर मल्टीप्लाई कराना है, यहां अगर प्लस का हो तो उनके बीच में माइनस लगाकर क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा था तो अपन 1 प्लस कॉस थीटा से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होंगे और ऐसे क्वेश्चन खूब सारे, पर सबको एक ही तरीके से करना है। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे कैसे, इसको अपन मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ये भी रूट के अंदर ही है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये रूट अपनी जगह, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे चलते, देखो इसको अपन ऐसे कैसे ही लिखे, या आप नीचे नोट करते रहना। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये अपन ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल लिखते हैं। देखो कभी भी आप ये गलती ना करें कि ये जो रूट है उसको स्क्वायर से काट दे। ये रूट स्क्वायर से तभी कट सकता है जब रूट के अंदर की जो पूरी चीज है उस पूरे के ऊपर क्या रहा हो, स्क्वायर रहा हो। ठीक है, तब आप कट कर सकते हैं, या फिर अपन सिर्फ इस ऊपर ऊपर वाले का कट कर सकते हैं, फिर नीचे वाले पे अलग से रूट लगाना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अब अपन दोनों के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अपन क्यों ना पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख दे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इस स्क्वायर को रूट से क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं, तो कट कर दिया, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे बचा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, साइन थीटा को एक बार 1 के नीचे, साइन थीटा को एक बार कॉस थीटा के नीचे, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का, प्लस की जगह प्लस, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का, और ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ गई। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, इससे अपन को प्रूफ ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, जो भी चीज दे रखी हो उसे साइन कॉस में चेंज करें। तो सेक थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह अपन क्या नोट कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर था पहले से। कॉस थीटा और कॉस थीटा जो नीचे वाले, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी वो का वही बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, और इस पूरे का अपना क्या है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी तक अपन फॉर्मूले ऐसे होते थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब उल्टा भी कर सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे ऐसे करें क्यों, क्योंकि अपन को सब साइन में चाहिए, तो कॉस को भी अपन क्या करें, साइन में कन्वर्ट करें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कॉस को साइन में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपन पुट कर देंगे, तो ये नोट कर देते हैं। और ऊपर जो ये स्क्वायर है इसको अपन 2 बार लिख लेते हैं, ऐसे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर का यही मतलब होता है। और नीचे वाला जो चीज है इसको अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 के ऊपर आप जो पावर लगाना चाहो लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही, तो यहां पर मैं क्या मान लेता हूं, स्क्वायर मान लेता हूं। ठीक है, स्क्वायर मानने से फायदा क्या होगा, अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मानने से एक बार इसे प्लस में और एक बार इसे किस में लिख सकते हैं, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार 1 माइनस साइन थीटा और एक बार क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा। एकदम सिंपल सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहले स्क्वायर ये नहीं था, पर 1 के ऊपर अपन 4 5 जितनी भी अकॉर्डिंग टू नीड लगा सकते हैं, वैल्यू तो 1 ही रहेगी। आगे बढ़ते देखो, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा एक 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ कर तो सकते नहीं है, रूट वगैरह भी नहीं है, तो सिंपल सा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
इन दोनों के 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा के एलसीएम ले लिए, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा दोनों आ गए। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, पीछे क्या बचेगा साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस की जगह प्लस। साइन थीटा को इसमें डिवाइड करेंगे, पीछे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहां पर जहां जहां a है वहां पर 1 है और जहां जहां b है वहां पर अपने क्या है कॉस थीटा, ठीक है। तो करते हैं a का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। b का स्क्वायर बोले तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी, 2 पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, और फिर उसे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये अपन इसकी जगह क्या लिख लेते हैं 1, और ये वाला 1 अपनी जगह पर ऐसे कैसे, और ये 2 cos थीटा अपनी जगह ऐसे कैसे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आइडेंटिटी एकदम ऐसे याद होनी चाहिए, दिखते कहीं पे भी दिखे तो एकदम कि हाँ ये लगा सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा रहा, ये cos स्क्वायर थीटा, दोनों कितने होते हैं 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2, ये हो गया 2, और 2 cos थीटा अपन ऐसे कैसे ही नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों में अपन कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर आगे लिख देते हैं अपन, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये कैसे आया, तो देखो इसमें 2 था, 2 कॉमन आ गया, पीछे 1 बचा, प्लस की जगह प्लस लगाया, 2 cos थीटा में से 2 कॉमन चला गया, पीछे क्या रहा cos थीटा, नीचे वाला ऐसे कैसे 1 प्लस cos थीटा और साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कट हो गया, क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा साइन थीटा, एकदम सिंपल सा। 2 की जगह 2 लिख देते हैं और इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख देते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा के, तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ठीक है। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि 1 कहां से लाए, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 ही होता है, तो 1 तो लिख सकते हैं, और ये 2 कोसेक थीटा LHS RHS बराबर हो गए। इस तरीके से अपने एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ऑलरेडी सब साइन कॉस में कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही, तो अपन नॉर्मल मैथ्स करते हैं। साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे कुछ कर नहीं सकते, ये कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो अब अपन आगे करें तो करें क्या, तो देखो अपन आगे एक चीज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनना, इस 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसी नीड हो 1 की जगह अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये अपन ने यहाँ 1 था, 1 की जगह ये लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह ये अपनी जगह ऐसे कैसे, माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह ये नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रैकेट हटाते देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, माइनस की वजह से साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, वो भी किसका माइनस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर ऐसे कैसे माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापस रिपीट कर देता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के और प्लस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कर दिया 2 माइनस 1 तो 1 बच गया। इधर भी देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बच जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर ऐसे कैसे, ठीक है। ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम हो गए, क्योंकि ब्रैकेट में पूरे एग्जैक्टली सेम है और बाहर के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए पूरे को क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं आधे आधे कट कर देते हैं, आधे कट नहीं करने, ये पूरा सेट ये पूरे सेट के जैसा है, और ये इसके साथ यहां पर अगर प्लस होता तो मैं कट नहीं करता,
ठीक है, मल्टीप्लाई में तो कट कर दिया, पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। यही अपन को प्रूफ करना था। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और दूसरी तरफ साइन स्क्वायर ए अपॉन माइनस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए था, इसमें सेक और सेक की जगह अपन साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो सेक की जगह लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, और सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं था, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम ले लिया, कॉस ए आ गया। 1 को इसमें डिवाइड करेंगे कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे कैसे। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इसको आगे अपन कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो ये कोई आइडेंटिटी बची है, ना इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, ना मेरे पास अब सॉल्व करने को कुछ रहा है। तो अब आगे दो तरीके, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ये अपन ने कौन सी साइड अपन ने सॉल्व की है, लेफ्ट हैंड साइड। अपन क्या कर सकते हैं, दो तरीके कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी उसका आंसर यही आए तो सही है। तो आप खुद करके देखना, आप अगर उसको भी सॉल्व करोगे, देखो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर उसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना, माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, दोनों तरफ बराबर आ गए। एक तरीका ये, एक तरीका और क्या हो सकता है, यहां पर अपन कुछ और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपन क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी, और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी। ऐसी कोई भी चीज कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसको करने से क्या फायदा होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का भी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहां पर ये नीचे ऐसे कैसे, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए का, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप चाहो दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको ये पूरा करके भी ये प्रूफ कर सकते हैं, और यहां तक लाने के बाद इसको छोड़ दें, फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लें, उसका भी आंसर ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, और उसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कॉस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, पावर में पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। और साइन 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्या फायदा होगा ऐसे लिखने का, अगर मैं ये अंदर वाले 1 मिनट के लिए ऐसा हाइड करूं तो दोनों चीजों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस में, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो उसको हटा दो, पीछे सिर्फ ये बच गया। अब मैं इधर देखो आंसर की तरफ, तो यहां सिर्फ साइन है, कॉस नहीं है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था। क्या बताया था कि कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे, दोनों ही साइन स्क्वायर थीटा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों के आगे क्या है, माइनस है, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका रहेगा, माइनस का ही, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस एकदम सिंपल सा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की इक्वल क्या दे रखा है, पी, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की जगह क्यू, और कह रहा है कि ये प्रूफ करो। बेसिकली कुछ नहीं करना, क्यू और पी की जगह अगर ये सारी चीजें रख देंगे तो नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू जो कि ये थी, पी की जगह पी की वैल्यू उसका स्क्वायर, -1 की जगह -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर क्या आना चाहिए, 2p बोले तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही है ना। तो करते हैं, देखो सेक थीटा की जगह लिख देता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा की जगह क्या लिख देता हूं 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा ना हर चीज को साइन कॉस में चेंज करना है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, और ये -1 की जगह -1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा को इसमें डिवाइड करेंगे, पीछे क्या बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस, साइन थीटा को इसमें डिवाइड करेंगे, पीछे क्या बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा। इधर क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही लिख दिया। और ये माइनस का 1 ऐसे कैसे, माइनस के 1 से माइनस का प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर अपन कुछ कर तो सकते नहीं, तो इसको ऐसे कैसे ही पड़े रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब ब्रैकेट में इधर कितना बचा, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि 1 से 1 तो क्या हो गए थे, कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, पीछे क्या बचा 2, और यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, पी के इक्वल, तो 2 की जगह 2 और इसकी जगह पी, तो अपन को 2p प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ये अपने प्रूफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट आगे लेते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपन, cot a प्लस cos a के -1 अपॉन cot a माइनस cos a के +1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते, देखो इस क्वेश्चन को अपन साइन कॉस में चेंज करके करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक और तरीका है अपन करने का, एक सामने क्लियर हिंट है कि 1 जो है इस पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो पीछे जो है वो भी किस फॉर्म में, cot a और cos a के फॉर्म में, और 1 की जगह मैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख सकता हूं ना, और ये की यही चीजें आएंगी तो कुछ कॉमन वगैरह बन जाएंगे, तो अपन वही करते हैं। तो ऊपर की तरफ जो 1 है उसकी जगह अपन लिख लेते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, नीचे चेंज नहीं करेंगे, अगर नीड होगी तो बाद में ही कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ये जो है इसको ऐसे कैसे ही नोट कर दिया, माइनस की जगह माइनस, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, और ये ऐसे कैसे। अब ध्यान से देखें, ये cot a प्लस cosec a, ये cosec a प्लस cot a है तो प्लस में, तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये चीज कॉमन आ रही है तो इन दोनों में से कॉमन ले ली, इस पूरे में से ये कॉमन चली गई तो पीछे क्या बचा 1। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये चीज और ये चीज कॉमन है तो इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह कितना रहा 1, माइनस की जगह माइनस, और ये पूरा पीछे ऐसे कैसे ही बच जाएगा cosec a माइनस cot a, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाला ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब देखो ये माइनस और ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये cosec a तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का cot a किसका हो जाएगा, प्लस का cot a हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये और ये चीज दिखने में अलग है लेकिन है सेम ही। देखो cot a के आगे कैसा साइन है प्लस, इधर भी cot a के आगे कैसा साइन है प्लस, cosec a के आगे कैसा साइन है माइनस, cosec a के आगे कैसा साइन है माइनस, 1 के आगे कैसा साइन है प्लस, 1 के आगे कैसा साइन है प्लस। बोले तो ये आगे पीछे लिखे में, आप चाहो तो आगे पीछे अरेंज करके वापस लिख के फिर कट कर लो या डायरेक्ट ही कट कर लेंगे, तो पीछे क्या बचेगा cot a प्लस cosec a, कोई प्रॉब्लम नहीं। cot a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a, प्लस की जगह प्लस, और cosec a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a। sin a और sin a का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो sin a एलसीएम आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा ऊपर cos a प्लस 1 या 1 प्लस cos a, कुछ भी लिख सकते हैं। ये अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से जाएगा। अगला क्वेश्चन सिर्फ दिखने में अजीब सा है, बहुत सिंपल सा है। बेसिकली क्या करना है, एक बार ये से स्टार्ट करके ये प्रूफ कर देना और एक बार इसको स्टार्ट करके ये प्रूफ कर देना, ऐसे समझ लो 2 क्वेश्चन है। तो एक बार ये लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर ए का, ठीक है, ये नोट कर दिया। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, cosec स्क्वायर ए का, ये अपन ने नोट कर दिया। अब एकदम सिंपल सा, sec स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि cosec क्या होता है 1 अपॉन sin, तो cosec स्क्वायर ए क्या हो गया 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। इसको फ्लिप करके उल्टा लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, sin स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। sin a अपॉन cos a क्या होता है tan, तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक बार इधर से स्टार्ट करके ये प्रूफ, तो ये नोट कर दिया, tan a की जगह क्या लिख दिया sin a अपॉन cos a, और cot a की जगह क्या लिख दिया cos a अपॉन sin a, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ऐसे कैसे।
इसके नीचे कुछ नहीं है, वन, वन और कॉस ए का एलसीएम ले लिया, कॉस आ गया, ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए बच गया। नीचे इधर भी वन है, नीचे वन और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए, और क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर आगे देखो, इसको फ्लिप करके यहाँ पे लिख देंगे। अब जब अपन फ्लिप करके लिखते हैं तो देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। अगर ये भी कॉस ए माइनस साइन ए होता तो इससे ये क्या हो जाता, कट हो जाता। होता है कि नहीं होता? लेकिन अभी तो ऐसा ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो ध्यान से देखना, अपन क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां आगे माइनस लगा देते हैं, और ये जो साइन ए माइनस कॉस है इसको क्या लिख देते हैं, कॉस ए माइनस है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन ए प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया। ऐसा करने से क्या फायदा होगा अपन को, अब इससे ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट। और एक और चीज, हाँ इसके ऊपर अपन स्क्वायर, तो अपन भूल ही गए, इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो अब ये माइनस ऐसे कैसे, और इस पूरे के ऊपर क्या था, स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन ए अपॉन टेन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर है तो अपन क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए। एक बार वापस समझा देता हूं अच्छे से, देखो ये अपन ने जब रेसिप्रोकल किया तो देखो अपन ने साइन अपॉन कॉस बच रहा है, और साइन अपॉन ए कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये दोनों कटने भी चाहिए, ये एक्स्ट्रा थे, ये कट सकते हैं अगर यहां पर ये साइन थोड़ा आगे पीछे होता। तो अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए जो है वो माइनस का साइन ए हो जाएगा, माइनस का कॉस ए प्लस का कॉस ए हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस अपनी जगह, ऐसे कैसे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये जो था वो साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे कैसे, स्क्वायर ऐसे कैसे, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और टेन ए का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर। इस तरीके से अपने ये भी प्रूफ हो गया। इस तरीके से अपने जो 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे, 12 के 12 एग्जाम्पल अपन ने कर दिए। नेक्स्ट जब अपन पार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑलमोस्ट लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जब तक मैं अगला वीडियो लाऊं तब तक आप बहुत अच्छे से उन्हें लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे एंड खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।